उपस्थित सभी भक्त भाई बहनें, ग्रामीण माताएं, भाइयों, ये मधेपुरा की धरती श्रीनगर आनंद मार्ग के इतिहास में एक स्थान रखता है। यह उन दिनों की बात है जब बाबा 1959 में अरहा गांव मठाई स्टेशन से बाबा अरहा गांव जा रहे थे। उसकी एक चमत्कारिक, कई चमत्कारिक घटनाएं वहां घटी, नाना प्रकार की घटनाएं वहां घटी। मठाई स्टेशन से अरहा ग्राम तक बाबा के स्वागत के लिए हमारे उस समय के जो वरिष्ठ आचार्य मार्गीगण थे, सभी ने अपने प्रयास से सोनवर्षा महाराज का बहुत विशालकाय हाथी, 4 हाथी, उस पर जमींदार का जो होदा होता है, सिंहासन, लगभग 5 क्विंटल का था, मंगाया गया बाबा के स्वागत के लिए। जो बाबा मठाई स्टेशन से अरहा गांव हाथी पर जाएंगे, उसके महावत स्टेशन पर बारी बारी से हाथी को अंकुश डालता है बैठने के लिए। हाथी अनुशासन नहीं मान रहा है, तो नहीं बैठ रहा है। बारी बारी से चारों उसके विशाल का हाथी इनकार कर गया, बदमाशी करने लगा, बैठने को तैयार नहीं हुआ। अंत में हमारे सुशील दादा, उन्होंने कई बार इस घटना को हम लोगों के साथ बैठकर जहां तहां चर्चा की। दादा बोल रहे थे कि मेरी इच्छा थी कि बाबा मेरे हाथी पर एक बार बैठ जाते। इनका छोटा सा हाथी स्टेशन के किनारे खड़ा है। अंत में सुशील दादा आग्रह करते हैं मार्गियों से कि बाबा मेरे हाथी पर जाएंगे। सभी को खुशी हुई, जो ये विशाल का हाथी पर बाबा नहीं बैठ सके, तो चलो यही वाला सुशील दादा ने हाथी को अपने से इशारा से बैठाया, उस पर हौदा डाला गया और बाबा बड़े आराम से उस पर चढ़कर विराजमान हुए। और दादा ने, सुशील दादा ने हाथी को उठने का इशारा किया। हाथी उठा और चल पड़ा। चलने की भी एक विषद वहां परिस्थिति बनी। उन दिनों इतनी खेती का काम नहीं होता था, बड़े बड़े चौर बाध यूं पड़ा हुआ था, सैकड़ों की संख्या में गायें चल रही थी। जब बाबा का हाथी मठाई स्टेशन से उत्तर पश्चिम की ओर निकला पगडंडी से, तो उस क्षेत्र में जितनी भी गायें थी 1-1.5-2 किलोमीटर तक
अगल बगल में सभी गायें पूंछ उठा करके और चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर दौड़ने लगी। धूलमय हो गया, गाय वाले परेशान हो गए, सभी अपनी अपनी गाय की खोज में। मार्गीगण हाथी के पीछे कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। बाबा के समीप बैठे हुए पिया दादा बाबा से पूछते हैं कि बाबा यह दृश्य कैसा है? धूलमय हो गया है, रास्ता दिख नहीं रहा है, गाय इधर उधर दौड़ रही है, बच्चे गाय वाले परेशान हैं, मार्गी लोग कीर्तन में विभोर हैं। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में गाय चराते थे तो यही अनुभूति गोपियों के लिए था। तो बाबा फिर अपने गंतव्य स्थल अरहा की धरती पर पहुंचते हैं। वहां की अजीब घटना आज भी साक्षात्कार के रूप में वहां बुजुर्ग लोग हैं जो इसकी चर्चा करते हैं। पूरे गांव में आसपास में बनारस का एक बहुत बड़ा विद्वान 14 विषय का ज्ञान रखने वाला भयंकराचार्य बर्लिन में जाकर के संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया था। बनारस जानते हैं आप संस्कृत की विद्यापीठ है, फिर भी बर्लिन जाकर के उसने अध्ययन कर आया और उसने डंके की चोट पर उस क्षेत्र में घूम घूम करके सारे लोगों में ये भ्रम फैलाई कि अगर आनंद मूर्ति जी भगवान है, ये आनंद मार्गी लोग इनको भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। ग्रामीणों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी सुने, हम लोग भी देखेंगे कि क्या भगवान क्या होते हैं। 2 मंच बनाया गया। हमारे वहां के वरिष्ठ आचार्यगण अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि 2 मंच बना खुले मैदान में, दोनों मंच पर माइक रखा गया। ग्रामीण बड़ी चेष्टा से, उमंग से उत्साहित होकर, जिज्ञासु होकर हजारों की संख्या में आसीन हो गए, वहां बैठ गए सुनने के लिए। आज आनंदमार्ग के गुरु, आनंदमार्ग के भगवान और एक आचार्य के बीच शास्त्रार्थ होने जा रहा है। बाबा को यह संदेश दिया गया कि बाबा 2 मंच बन चुका है। एक संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य भयंकराचार्य बनारस का आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है बाबा। बाबा गंभीर हो गए, ठीक है, मेरा शिष्य जाएगा पहले, मेरे शिष्य को अगर पराजित कर देगा तो मैं जाऊंगा। ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, अगर उनके शिष्य हार जाएंगे तो स्वयं बाबा को आना पड़ेगा। बाबा ने सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक चंद्रनाथ कुमार, वैशाली जिला के थे, संस्था में आचार्य थे उन दिन। बाबा ने चंद्रनाथ कुमार जी को बुलाया, कहा चंद्रनाथ तुम्हें भयंकराचार्य से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। चंद्रनाथ जी हतप्रभ हो गए कि बाबा मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात को जानता हूँ, प्रशासन की बात को जानता हूँ, पढ़ाई लिखाई से कब मतलब हट गया, आध्यात्मिक
दर्शन से उतनी लगाव नहीं है बाबा, मैं कैसे शस्त्रार्थ करूंगा उनसे। बाबा पुनः गंभीर हो जाते हैं। बाबा प्रिंसिपल साहब इंद्रदेव गुप्त डीएस कॉलेज कटिहार उनको बुलाते हैं। वो भी उस समय के तत्कालीन आचार्य थे। कहा, इंद्रदेव तुमको भयंकराचार्य से शस्त्रार्थ करना पड़ेगा, सभा बैठ चुकी है। का बाबा मैं तो विषय वस्तु की बातों को जानता हूँ, अध्ययन किया हो, पढ़ा हो, यूनिवर्सिटी इतिहास अंग्रेजी साहित्य नाना विषय में मेरा अपना पकड़ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पता नहीं उनसे मैं क्या पार पाऊंगा या नहीं। बाबा कहते हैं कागज कलम निकालो और नोट करो, पहला प्रश्न क्या पूछेगा भयंकराचार्य। बाबा ने पहला प्रश्न लिखवाया। का इसका जवाब जानते हो? इंद्रदेव जी कहते हैं बाबा नहीं। बाबा व्याख्या करते हैं, उसका उत्तर सही ढंग से समझाते हैं। दूसरा प्रश्न लिखो, जानते हो? नहीं बाबा। बाबा पुनः उत्तर की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार 12 प्रश्न उनको लिखाया गया। 12 प्रश्नों की बाबा ने विवेचना की, व्याख्या की। का 13वां प्रश्न उसके पास नहीं होगा पूछने के लिए। अब तो इंद्रदेव गुप्त जी का भी हौसला बुलंद हो गया। सभा सजी हुई थी, महफिल लगी हुई थी, हजारों की संख्या में ग्रामीण बैठे हुए थे। भयंकराचार्य भी आसीन हुए और इंद्रदेव गुप्त जी हमारे जो आचार्य थे और उस समय डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, विराजमान होते हैं। भयंकराचार्य का प्रश्न प्रारंभ होता है और इंद्रदेव गुप्त जी का उत्तर उसका प्रारंभ होता है। इस प्रकार बारी बारी से 12 प्रश्न भयंकराचार्य पूछते गए और इंद्रदेव गुप्त जी उनका जवाब देते गए। 13वां प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई भयंकराचार्य को। अब इंद्रदेव गुप्त जी ने अपने विद्वता के हिसाब से 13वां प्रश्न उनसे पूछ डाला और उस प्रश्न का जवाब बिल्कुल नहीं दे पाया भयंकराचार्य। निस्तब्ध, स्तब्ध हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। लोगों ने तालियां बजाई। जो आनंद मार्ग के आचार्य की जीत हुई, भयंकराचार्य की हार हुई और वही सभा वही समाप्त होती है। इसके बाद भी कई घटनाएं घटी वहां ज्यादा समय। उसके बाद भी वहां कई घटना हुई। हमारे एक आचार्य केदार जी जो इस गांव उस गांव के ही थे, बाबा के भोजन के लिए दूध, उस समय जानते हैं अभी का स्टील का लोटा नहीं होता था, फूल का बड़ा बड़ा भारी लोटा होता था। 2-2.5 किलो उसमें दूध आटता था। वो दूध लाए हुए थे बाबा के लिए, जो बाबा को खीर बना के खिलाएंगे। जैसे बाबा उस गांव आश्रम माने जहां बाबा का ठहरने का जगह था, बाबा जैसे ही पहुंचे वहां आचार्य जी की धर्मपत्नी माता जी ने वो लोटा भरी दूध बाबा के पैर को धोने के लिए पानी समझकर, जल समझकर कि बाबा के पैर को, चरण धूलि को थाली में धो करके चरणामृत करेंगे। बाबा बैठ जाते हैं कुर्सी पर, माता जी दूध से बाबा के पैर को धो रही है। मार्गी लोग देख रहे हैं, आचार्य लोग भी देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए बाबा। कहते केदार, विदुर की पत्नी भगवान कृष्ण को छिलका दिए जा रही थी और उसका जो गुदा था फल वो फेंके जा रही थी।
भगवान कृष्ण को उसी छिलका में बहुत आनंद आया था। आज भी वही हाल है। समझ गए आचार्य जी, माथे पर हाथ ले करके जो अब तुरंत बाबा के लिए दूध कहाँ से हम लाएंगे। उसके बाद एक तांत्रिक थे रामदास जी, सुपौल के कढ़ियों के आसपास के, उनका सिद्ध वाक्य चलता था, जिनको जो बोलते थे वो ऐसा होता था। पुराने जमाने के आज भी समाज में उस एरिया में जो लोग होंगे उनके बारे में जानते हैं। उनकी सिद्धि इतनी थी, पोखर के पानी पर सीधा पैदल चलना, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं, और छिप करके नहीं, 10 20 50 लोगों को दिखा करके देखो मैं पानी पर चल रहा हूं। हाथ में आग को ले लेते थे, कभी विलीन हो जाते थे। ऐसा कई उन्होंने सिद्ध अपना चमत्कारिक उस क्षेत्र में सिद्ध कर चुके थे। लेकिन एक अवगुण उनमें यह था कि वो कपड़ा नहीं पहनते थे, निवस्त्र रहते थे। उसी वेश में वो आधा पहुंचता है। तांत्रिक लोगों को मालूम हो जाता है, परम पुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो उनको मालूम हो जाता है जो हमारे पथ प्रदर्शक नियामक इस धरती पर आ चुके हैं। ये मालूम हो जाता है, जो उन्नत आत्मा होती है इस धरती पर, सबको मालूम हो जाता है। तो रामदास जी पहुंच गए। मार्गियों ने उन्हें डांटा कि ये बिना कपड़ा पहने हुए तुम नंगा यहाँ कैसे आ गया। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमारे मार्गियों ने ऐसे गांव के हमारे अशोक जी के ससुर जी, क्या नाम था उनका, रतन जी, वो सिक्योरिटी में थे, लाठी लिए हुए थे। उन्होंने रोक दिया, नहीं जाने दिया। जो उचित वस्त्र पहन करके आओ तब बाबा से मिल सकते हो। एक माली जो गांव में हर घर जाकर के फूल देवताओं के घर में दिया करते थे, भले अभी वो प्रथा हमारे यहाँ थोड़ी घट गई है। आज से कुछ वर्ष पहले, माने 10 20 25 वर्ष पहले हर गांव में माली फूल सुबह सुबह में हर देवी देवता के लिए परोस जाते थे, जो लोग अपना देवी देवता की पूजा करेंगे। एक माली जो है फूल लिए हुए जा रहा था गांव में वितरण करने। उसे मालूम होता है कि आनंदमार्ग के गुरु, ये लोग आनंदमार्गी भगवान कहते हैं, उनको आए हुए हैं, तो क्यों नहीं ये सारी फूल मैं आज उन्हीं के चरणों पर रख दूं। वो माली सीधे सिक्योरिटी हमारे रतन दादाजी थे, उनको भी धोखा दे करके सीधे बाबा के कमरा में प्रवेश कर, और सुंदर सुंदर उसमें जो उसके झोला में फूल था, पूरा फूल बाबा के चरण पर रख करके और प्रणाम कर लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी उस गांव में घटना घटी। तो इस इतिहास की कड़ी में ये श्रीनगर और हमारे सुशील दादा की कड़ी जुड़ी हुई है। और उसी सुशील दादा के साथ जब हम लोग प्रारंभिक अवस्था में मार्गी बने थे, तो जहाँ तहाँ देखते थे सुशील दादा और रामनारायण दादा, हमारे जवाहर जी के पिताजी, दोनों की दोस्ती देखते बनती थी। साथ में चलना, साथ में बैठना, साथ में सोना, जहां नजर पड़े, चाहे आनंद नगर हो या सेमिनार हो या और कार्यक्रम हो, साथ साथ ये लोग हमेशा साथ रहते थे। एक बिछावन पर बैठना, सोना, रहना। तो ये श्रीनगर की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और आनंद मार्ग के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में यह वर्णित है, जब जब इस क्षेत्र में आनंद मार्ग की चर्चा होगी तो ये आधा का धर्म महासम्मेलन और सुशील दादा का ये हाथी पर बाबा का विराजमान होना, ये घटना स्वतः चर्चा का विषय बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।